रूस को इस वक्त चारों तरफ से नेटो देश घेरने में लगे हैं और यही वजह है कि पुतिन ने अपने कमांडरों को अब साफ कह दिया है कि अगर वार्ता फेल होती है तो फिर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर भी हमले शुरू कर दो। पुतिन के करीबी दिमित्री का दावा, रूस को हराना नामुमकिन। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्त तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को ये समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता है। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ लें, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ले, रूस अपनी शर्तों पर ही कोई फैसला करेगा। रूस के इन तेवरों से ज़ेलेंस्की के होश उड़ना शुरू हो गए हैं। Я і сказав, що гарантії безпеки для нас, безумовно, це пріоритет. І гарантій без вас ми не бачимо. Які вони? Давайте говорити. Я знаю, що американці, ви знаєте, да, не хочуть, щоб ми були в НАТО. Чесно. І це буде дуже складно для нас. इधर जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर वार्ता चल रही थी, तो उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना भयंकर हवाई हमले करने में जुटी थी। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में उन इलाकों पर सबसे भीषण हमले किए गए जहां यूक्रेनी सेना बेहद मजबूत स्थिति में मानी जाती है। खासतौर से राजधानी कीव में रूसी हमलों ने यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर भारी तबाही मचाई। यूक्रेन की सेना ने माना है कि रूस ने रात भर कीव पर हवाई हमले किए हैं। हमले में रूस की तरफ से 7 बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर दागी गई हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि 7 में से 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को उसने मार गिराया है। इसके अलावा रूसी सेना ने कीव में 123 आत्मघाती ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें से 71 को मार गिराने का दावा यूक्रेनी सेना कर रही है, लेकिन फिर भी 52 आत्मघाती ड्रोन ने कीव में भयंकर तबाही मचाई है। इधर पुतिन लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो रूस कई नेटो देशों पर सीधा हमला कर सकता है। ट्रंप भी जानते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप ने 48 घंटे पहले ही बयान दिया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। ऐसे हालात में अमेरिका के 500 अरब डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन में डूब सकती है। अगर पुतिन के साथ युद्ध विराम हो जाता है तो ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिज पर सौदा करके अपने 500 अरब डॉलर वसूल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक हर 24 घंटे में रूसी सेना या तो यूक्रेन के किसी गांव पर कब्जा कर रही है या फिर किसी शहर पर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर यूक्रेन के जरीजिस्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। रूसी न्यूज आउटलेट आरटी के मुताबिक यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित जरीजिस्क शहर पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जरीजिस्क के अलावा रूस ने यहाँ मौजूद 2 गांव द्रुजबा
और क्रिम्सकोए पर भी कंट्रोल की बात कही है। रूसी सेना का ये भी बहुत बड़ा दावा है कि यूक्रेन ने जरीजिस्क शहर की रक्षा के लिए लगभग 40,000 सैनिकों को तैनात किया था, जिनमें से ज्यादातर यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने 5 महीने की खूनी जंग में मार डाला है। रूस का दावा है कि उसने जरीजिस्क शहर और उसके आसपास यूक्रेनी सेना के 26,000 सैनिकों को पिछले 5 महीने की जंग में मार डाला है। वीडियो फुटेज में रूसी ड्रोन्स को यूक्रेनी रसद और सैनिकों को निशाना बनाते हुए साफ देखा जा सकता है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का ये भी दावा है कि यूक्रेनी सेना ने शहर की लगभग हर इमारत को किले में तब्दील कर दिया था, जिसे रूसी सेना ने तबाह कर डाला है। 170 रूसी जेट्स ने रौंद डाले यूक्रेन के 5 शहर। पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खासतौर से बेहद तेज हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है। जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेन शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया है। इधर वॉर रूम में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने कमांडरों के साथ माथापच्ची करने में जुटे हैं कि कैसे रूस के तूफानी हमलों को रोका जाए। हालात ये है कि पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके से यूक्रेनी नागरिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के डोनेस्क पर इस वक्त हालात बेहद संगीन और खौफनाक हो चुके हैं। Безумовно, найскладніше Покровський напрямок, Курахівський напрямок. Всі сили там у ворога. Це там, де їм ще вдається. Говорю ще, тому що знаю, що дуже наші воїни намагаються все це збити, цю ініціативу, яка у них залишилась саме там на Сході. Це єдине, де у них залишилася ця ініціатива. कुछ ताजा तस्वीरों से पता चला है कि रूसी सेना ने हाल के दिनों में भारी संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े हमले के लिए तैयार कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर रही है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड के लड़ाके भी तेजी से यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को गुप्त युद्ध अभ्यास पर तैनात कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 फरवरी को जारी की गई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के वोल्गा इलाके की है, जहां यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप के बीच जो फोन पर वार्ता हुई है, क्या उस हिसाब से सऊदी अरब में ट्रंप और पुतिन की वार्ता सफल होगी, या फिर वार्ता से दूर राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ नया मोर्चा खोल देंगे।